important for all of you. These are your abdominal muscles. इसमें transverse abdominis है और ये वाली आपकी oblique abdominis है. Rectus abdominis ये सीधा वाला है. तो ये चार muscles जो है external, internal, oblique abdominis muscles, transverse और rectus. Now these are the muscles you have to train up to be able to get up from bed for transfers into wheelchair, into vehicles, into the bed. These muscles will help you. And very strong upper extremities. You have to do these exercises because your upper extremities will then become like your legs, because that is the one that you have to train. Build up the muscle, hypertrophy them with exercises. उनको बड़ा करना है. आपको पता नहीं, आपने रेसलर्स देखे, उतने तो बड़े नहीं होते मसल्स, लेकिन you must try and exercise them to the full capacity so that you are able to move your lower limbs with the help of the abdominals. अब ये आपके deltoid है, biceps है. I think I have covered most of it. These are your respiratory muscles. सांस लेने के muscles हैं. ये रिब्स से निकलते हुए जो आ रहे हैं, जिसको इंटरकॉस्टल्स बोलते हैं. एब्डोमिनल मसल्स जो आपको एक्सपिरेशन में, यानी हवा बाहर निकालने में भी ये मसल सहायता देते हैं. डायफ्राम है जो ये सबसे बड़ा वाला मसल है. वेरी इंपॉर्टेंट मसल को इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेने में ये मदद करता है. और ये आपके नेक के मसल्स हैं. तो इनको भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है. Now this is a brief outline of the spinal cord and the different levels. अब ये level पे आप अगर देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस level पे कौन से muscles innervate होते हैं और उसके नीचे वाले levels फिर नहीं रहते. तो अगर ये C1, C3 का level है तो neck muscles रहे, बाकी ये सब muscles में प्रॉब्लम है, इन सब एरियाज में प्रॉब्लम है. वैसे ही अगर C7 की लेवल रही आपके लिए तो फिर नेक मसल्स, डायफ्राम, डेल्टॉइड, रिस्ट, ट्राइसेप्स, यानी ऊपर लिम्ब आपका काफी हद तक छूट गया. लेकिन ये अगर फिंगर्स यानी छोटे जो फंक्शंस हैं आपके, वहाँ वो इफेक्ट होने वाले हैं. हैंड की डेक्सटेरिटी है, पेन पकड़ना है या हैंड से थ्रूपुट के जितने काम है वो इफेक्ट होंगे, इंक्लूडिंग all your lower limb functions. तो इस लेवल से आपको पता चलेगा कि कहाँ तक आपकी इंजरी है, क्यों आपसे कोई फंक्शंस हो रहे हैं या क्यों कोई ज्यादा फंक्शन कर पा रहा है जो आपके लेवल का ही है. शायद उसकी इंजरी इनकम्प्लीट होगी, कोई नर्व्स बच गए होंगे जिसके द्वारा अब वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और हीलिंग होती है. हीलिंग ऑलमोस्ट 2 years, 2.5 years तक होती है. तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक्सरसाइजेस करना, मसल्स को ट्रेन करना जारी रखें. पहले या 3 महीने में, 4 महीने में पता नहीं चलेगा कि कितनी मूवमेंट आ रही है, मसल बराबर से फंक्शन कर रहा है, ये भी नहीं पता चलेगा. लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे जैसे आप लगन से एक्सरसाइज करेंगे, ये बात आपको साबित होगी, क्योंकि ट्रांसफर्स इजी रहेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हैं या नहीं. अब ये सब जो है मैंने सिर्फ अलग अलग कैटेगरीज बनाए हैं हर जॉइंट के लिए. कौन से मसल्स हैं जो मैंने पहले बताए वही मसल्स वापस हैं. इसको हम अलग से पावर टेस्ट करते हैं जिसके ग्रेड भी मैंने पहले बता दिए थे आपको. अब इस ग्रेडिंग के द्वारा हम या तो उस 3, 4, 2, 1 व्हाटएवर द ग्रेड इज गिवन, दोनों साइड के लिए टेस्ट करते हैं. सिर्फ एब्डोमिनल, बैक एक्सटेंसर्स, क्वाड्रिसेप्स, अपोलम छोड़ के ये बीच वाले मसल्स हैं तो ये बराबर सेंटर में रहते हैं. बाकी ये सब अलग से दोनों तरफ राइट और लेफ्ट को टेस्ट करेंगे. अब ये स्पैस्टिसिटी अगर है तो स्पैस्टिसिटी के दौरान हम मसल पावर टेस्टिंग कर नहीं पाते, क्योंकि वो स्पैस्टिसिटी जब है तो वो साइनर्जी में रहती है, जो उसके इन्फ्लुएंस जो है अपोमोटो न्यूरॉन रीजन के वजह से रहते हैं. तो जब तक वो स्पैस्टिसिटी जाती नहीं या जब तक एक मसल ग्रुप आइसोलेट नहीं
चेकिंग